हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और इस शुभ अवसर पर आप सभी को दक्ष स्टडी सेंटर में मैं स्वागत करती हूं और मैं सर को पुनः दिल से धन्यवाद करती हूं कि मुझे एंकरिंग करने का मौका दिया गया है। और मैं सर से आग्रह करती हूं कि यहाँ पे आए और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सामने दीप प्रज्वलित करें। प्लीज कामेश्वर सर के लिए जोरदार ताली। नमस्कार मित्रों, एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, महात्मा गांधी की। जितने भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए शहीद अमर हुए हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की। माला चलिए आगे बढ़िए। गाड़ा की जगह उसमें चलो तुम्हें फूल चढ़ा दो। आइए चढ़ा, जिसको चढ़ाना के चढ़ा लो। अब हाँ फूल चढ़ाइए, चावल चढ़ा लीजिए। चलो अब मैं सर से आग्रह करती हूँ कि हम लोग के सामने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कुछ बताएं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है से एक ऐसे फैमिली से हम लोग के सामने बिलोंग्स उभर करके आए थे। हमने एक ऐसा शिक्षाप्रद शिक्षक बन करके आए जो पूरे विश्व में इनके इतिहास को वर्णन किया जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी में जो है तमिलनाडु में हुआ था, जो समुद्री इलाका भी है। और एजुकेशन के मामले में पहले इतना जो है अग्रसर आगे नहीं था, फिर भी इन्होंने जो है शिक्षा में और धर्म के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति अग्रसर आगे बढ़ते रहे। और जैसे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग इनके जन्मदिन पर आकर जैसे शिक्षक दिवस मनाते हैं हम लोग हैं। आखिर ऐसा रीजन क्या हुआ कि इनके जन्मदिन पर जैसे शिक्षक दिवस मनाया जाता है? सबसे पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाने की जो परंपरा हो शुरू हुआ था 1962 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी यहीं पर है कि 1962 से ही पहले क्यों शुरू हुआ? क्या उसके पहले कोई भारत में शिक्षक नहीं थे? एक चीज और देखिए, आप लोग को बताना चाहते हैं कि भारत में प्रथम महिला जो शिक्षक हुई उनका नाम था ज्योतिबा बाई फुले। ठीक है, वो भी जो है पिछड़े जाति के थी और शिक्षक के रूप में हम लोग के सामने प्रथम बार जैसे उभर करके आई। इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि ज्योतिबा बाई फुले के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। अब देखिए, हम लोग भी जानेंगे कि 1962 में क्या ऐसा घटना घटा जो इनके जन्मदिन पर प्रतिवर्ष जो है सो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जैसे ही ये एक शिक्षक थे, शिक्षक बनने के उपरांत में दार्शनिक भी थे। अभी हम बोले कि सांस्कृतिक और धर्म के प्रति इनका बहुत ज्यादा लगाव था और भारत रत्न प्राप्त करने वाले 1954 में प्रथम व्यक्ति भी यही। जब राष्ट्रपति बनने के उपरांत जो है से इनके जन्मदिन मनाने के लिए इनके शिष्य लोग जितने भी पढ़े थे उन लोग इनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आपका प्रतिदिन हम लोग जन्म उत्सव मनाते थे,
अब तो शिक्षा नहीं दे रहे हैं, फिर भी हम लोग की इच्छा है कि हम लोग आपका जन्मदिन मनाएं। उसी समय इनके मन में ख्याल आया कि यदि आप सिर्फ मेरे बारे में या हमको जन्मदिन यदि मनाते हैं तो सिर्फ हमें सम्मानित होगा। सभी से रिक्वेस्ट है और भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर यदि शिक्षक दिवस के रूप में यदि मनाया जाए और पूरा यह भारतवर्ष में यदि घोषित कर दिया जाए, जितने भी शिक्षक हैं उनको सभी को सम्मानित किया जाएगा। इससे क्या है कि मेरा देश अग्रसर आगे बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षक और स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन यदि अच्छा बनता हो तो हमारे देश का नया नींव बनता है, हमारा देश का भविष्य बनता है। जैसे आप लोग जानते होंगे किसी भी प्रकार का मकान बनता है तो बेस से उस पर ईंट पर ईंट जोड़कर जैसे बनाया जाता है, उसी प्रकार जैसे इस देश का जो भविष्य होता है बच्चा ही होता है। इसलिए उनका मानना था कि यदि शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में यदि एक अच्छा संबंध यदि स्थापित रहे तो पुनः इस देश को जो है से एक अच्छा राष्ट्रपति मिल सकता है, एक अच्छा प्रधानमंत्री मिल सकता है, जिससे कि देश हमेशा आगे की ओर बढ़ेगा। एक छोटा सा बात बोले थे कि आज हम राष्ट्रपति बने हैं, एक दिन निश्चित है कि एक न एक दिन हमको इस शरीर को त्याग देना है। और 1975 में इनका जैसे मृत्यु हो गया था, तो उनके मरने के बाद यदि शिक्षा यदि लुप्त हो जाता तो अभी जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है या प्रधानमंत्री बनता है या देश को जो भी संचालन करने वाला व्यक्ति बनता है, यदि उसके पास शिक्षा नहीं रहता तो देश अभी जो विकसित में चल रहा है, विकासशील होने की वजह से बातचीत चल रही है, ये आगे बढ़ता नहीं। इस प्रकार जैसे उनका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षक को और विद्यार्थी के बीच में एक जैसा अच्छा संबंध स्थापित किया जाए। और हम सभी से आग्रह भी यही करेंगे कि आप लोग जहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिनसे कभी पहले भविष्य में पढ़े होंगे या पढ़ने की कोशिश करते होंगे या पढ़ रहे होंगे, उनको जब भी देखिए तो उनको सम्मान दीजिए, उनको कम से कम सैल्यूट कीजिए, प्रणाम कीजिए, ताकि उनको आपके प्रति एक लगाव रहे और याद रहे कि नहीं कोई एक शिष्य था जो इस तरीका से हमको रिस्पेक्ट देता था। इससे है कि हमारा समाज में जो हमारा समाज का कल्चर है, संस्कृति है, वो कभी लुप्त नहीं होगा और देश मेरा हमेशा अग्रसर बढ़ते रहेगा, क्योंकि देश सुरक्षित है तब हम सुरक्षित हैं। इस प्रकार जैसे बहुत सारे बातें होगा, इस प्रकार इनके बारे में इतने इन्हीं शब्दों के साथ जैसे समाप्त किया जा रहा है। एक बार पुनः बोलिए प्रेम से, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं सर से आग्रह करती हूँ कि यहाँ पे आए और केक कटिंग करें। प्लीज कमेर से सर के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। और यहाँ पे सभी जितने मेरे भाई बहन है यहाँ पे आ जाए, केक कटिंग हो रहा है। चलिए आइए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की, पल्ली राधा कृष्णन की, भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, भारत माता की, भारत माता की। उल्टा हार केला एक बचा कर दे, प्लास्टिक इसमें लग जा रहा है। चलिए जी खाइए। चलिए हो गया ना, नजर करें। हाँ चलिए। अब मैं सर से आग्रह करती हूँ कि हम लोग के दिए हुए गिफ्ट को स्वीकार करें आकर। प्लीज कमेर सर, सर के लिए एक बार जोर से ताली से स्वागत करें। हम लोग के यहाँ पे जितने भी भाई बहन है यहाँ पे आ जाए, सर को गिफ्ट दे दें। कैमरा चालू है कि बंद है? कटिंग फटिंग ताने देख लो यार। और जाओ कोई सामूहिक रूप से कुछ दिखाया कर नहीं। अरे इधर आओ, सबको आ जाना। क्या छुट्टी? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग जैसे इस तरीका का आयोजन किए और अग्रसर जीवन में आगे बढ़ते रहिए।
अब मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि हम लोग के सामने कुछ शब्द अब बोलें, जिससे सभी बच्चों को ज्ञान मिले। एक दे रहे बेटा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग को बतला रहे हैं कि जीवन में आगे कैसे बढ़े। जीवन में आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र होता है, खुद का मेहनत और खुद का विश्वास। यदि जीवन में आपको ठोकर लगता है या कोई व्यक्ति डांटता है या कोई व्यक्ति बोलता है, उससे अपने जीवन में कैसे आप आगे बढ़िएगा, इसके बारे में ध्यान से सुनिए। बंद देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग को बता रहे हैं कि जीवन में कैसे इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, इंसान में सबसे बड़ा बुरा आदत ही होता है कि हम लोग दूसरे के तरक्की को देखते हैं, दूसरे के तरक्की को हम लोग जानते हैं कि अगला व्यक्ति इतना आगे बढ़ गया, परंतु उसके मेहनत को, उसके बलिदान को और उसके परिवार के त्याग को हम लोग देखते नहीं कि किस तरीका से व्यक्ति आगे बढ़ा। एक छोटा सा आप लोग को बात बता रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा ताकि जीवन में आगे बढ़ सके। एक गरीब परिवार का कोई व्यक्ति था, उसके पिता थे, उसके माँ जो है गुजर चुकी थी, उसके घर में एक बहन थी, शादी विवाह का भी लोड था और पिता अस्वस्थ थे, जिसके कारण अपने पुत्र को बोले कि बाहर जाकर के तुम काम कर। लड़का बेचारा अनपढ़ था, बाहर काम करने के लिए घर से निकल पड़ा। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग यहाँ पर सभी के सभी लोग जैसे गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति यहाँ पर हैं, इसीलिए हम लोग के साथ भी प्रतिदिन का यह घटना घटता है। ध्यान दीजिएगा, लड़का बाहर निकल गया काम करने के उद्देश्य से, मुंबई शहर में चला गया, मतलब कोई भी शहर में चला गया, एक हम शहर का नाम आपको इंडिकेट कर रहे हैं, मुंबई शहर मान लेके चला गया। वहाँ एक जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्री में चपरासी की नौकरी करने के लिए बेचारा इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू देते वक्त क्या हुआ कि जो इंटरव्यू जो भी व्यक्ति ले रहा था, वो बोला कि आपको एक हम फॉर्म दे रहे हैं, वो फॉर्म को आप फिलअप कीजिए, भरिए, उसके बाद आपका वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको चपरासी का नौकरी मिलेगा। बेचारा अनपढ़ आदमी था, उसको फॉर्म भी नहीं भरने आता था, बोला कि सर हमको फॉर्म नहीं भरने आता है। बोला कि चलो सब कुछ हम तुम्हें भर देंगे, तुम एक ईमेल आईडी हमको बता दो खाली। एक ईमेल आईडी एक पर्सनल व्यक्ति का अपना अपना होता है, उसको ये भी नहीं जानकारी था कि ईमेल आईडी क्या होता है। समझिएगा बात को बारीकी से, ईमेल आईडी के भी जानकारी उसको बेचारा पूछने लगा ईमेल आईडी क्या होता है। जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति था कि बोला कि ईमेल आईडी जो आपका है, आपको बाहर किसी कैफे में दुकान में आपको बनता है, जा करके आप बनवा लीजिए। वो बेचारा समझ नहीं पा रहा था एक अजनबी शहर में कि ईमेल आईडी कहाँ बनता है, कैसे बनता है। हर दुकान, हर घर, हर व्यक्ति से बेचारा दर दर भटकते चल रहा है, हर व्यक्ति से पूछ रहा है ईमेल आईडी कहाँ बनता है, ईमेल आईडी कहाँ बनता है। हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था उसको देख करके हंस रहा था, इसको ये भी नहीं मालूम है कि ईमेल आईडी कहाँ बनता है। और जो अनपढ़ आदमी था वो हाथ जोड़ ले रहा था कि हमको ईमेल आईडी क्या होता है मालूम नहीं है। बेचारा अंत में हार करके वह अपने पिता के पास फोन करता है, बोलता है कि पिताश्री आपके पास ईमेल आईडी है। तो उसके पिता भी अनपढ़ थे, वो बेचारा अकबका जाता है कि ईमेल आईडी क्या होता है, हमके पास नहीं है। उसके पिता भी जमींदार के पास गए, मुखिया के पास, मतलब हर दरवाजा पर दरवाजा खटखटाए, कोई उनको ईमेल आईडी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि अनपढ़ आदमी के लिए ईमेल आईडी जैसे बहुत महत्वपूर्ण मायने चीज वहां पर था। अभी तो एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति के पास भी ईमेल आईडी है। देखिएगा, समझिएगा, इसको जीवन में सबको उतारना है। अब क्या हुआ कि जैसे ही व्यक्ति बेचारा हार मान गया, शाम हो गया, शाम होते होते सोचा कि अब हम क्या करें। एक किराना दुकानदार वाला बेचारा व्यक्ति बताया कि बगल में एक कैफे है, इंटरनेट कैफे, वहां पर आप जाइए, वहां पर आपको कैफे में ईमेल आईडी बन जाएगा। बेचारा अकबकाल कैफे में गया, जाने के बाद में वो बोला कि ईमेल आईडी यहाँ बन जाएगा। तो हम नहीं बनाएंगे, हम बिजी हैं, आपको 1 घंटा के लिए हम सिस्टम दे देंगे, आपको खुद से ईमेल आईडी बना लेना है, क्योंकि ईमेल आईडी गोपनीय होता है, उसका पासवर्ड आपको खुद जानना रहता है। बेचारा जो अनपढ़ आदमी था जैसे ईमेल आईडी कैसे बना लेगा। चार्ज पूछा तो बोला कि 60 रुपया लगेगा, उसके पास 60 रुपया भी नहीं था। पैसा के अभाव के कारण क्या है कि बेचारा वहां से मायूस होकर के, नाराज होकर के बाहर निकल गया। आकर के सोचा कि अब तो शाम होने वाला, अब क्या करें। नहीं उसके पास रहने का जगह था, नहीं खाने के लिए पैसा था। शाम होने से पहले वो क्या किया कि सब्जी मंडी एक उसको मुलाकात हुआ,
सब्जी मंडी में वहां से दिमाग अचानक वो लगाया कि यदि यहाँ से हम 50 रुपया को जो यदि हम टमाटर खरीद करके या कोई सब्जी खरीद करके यदि किसी घर में जाकर के पार्सल हम कर दें तो हम उससे 60 रुपया ले सकते, 70 रुपया ले सकते हैं। ये दिमाग उसके पास लगा और घर घर वो क्या किया कि प्रतिदिन टमाटर बेचना शुरू कर दिया। आज 100 रुपया कमाया, कल 100 रुपया कमाया। इसी करते 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 क्या हुआ कि उसका बिजनेस बहुत रनिंग कर गया। बिजनेस रनिंग करने के उपरांत क्या हुआ कि जैसे जो सब्जी मंडी होता है उसमें बहुत बड़ा अपना व्यवसाय खड़ा कर दिया, नेशनल लेवल पर आ गया, इंटरनेशनल लेवल पर आ गया, बहुत बड़ा एक उद्योगपति बन गया वो। ठीक है, इस प्रकार उसका जैसे तरक्की हुआ। तरक्की होने के बाद जैसे इंटरव्यू से लिया गया कि आप इतना तरक्की क्यों किए। देखिए यहीं पर देखिए हमारा मूल मंत्र है, यहीं पर समझना ज्यादा है। इंटरव्यू मीडिया वाला जब उससे लेने आया तो बोला कि इतना आप भाई एक गरीब आपके बारे में सुने कि आप गरीब हैं और घर भी आपका बहुत पिछड़ा है, गांव भी आपका पिछड़ा है, आप इतना अचानक अमीर कैसे बन गए। तो वही देखिए व्यक्ति बोलता है कि यदि हम ईमेल आईडी यदि हमको आसान तरीका से बन जाता तो आज एक हम चपरासी बन करके रह जाते हैं। यदि ईमेल आईडी हमको आसानी तरीका से तुरंत तत्काल मिल जाता तो हम इंटरव्यू में जो मेरा पेपर था उसमें ईमेल आईडी हम फॉर्म में भर देते हैं और जीवन भर हम चपरासी बन करके रह जाते हैं। आज उस बिजनेसमैन के पास जैसे हजारों हजार आदमी काम करता है। ठीक है, आज तक कोई व्यक्ति जैसे ईमेल आईडी कभी बनाया नहीं, क्योंकि समझता था कि कहीं न कहीं भगवान यदि हमको दर दर भटका रहे थे, उसका उद्देश्य था कि तुमको चपरासी नहीं बनना है, तुमको हजारों चपरासी को भर्ती लेना है। उसके पास घर में बहुत सारा नौकर हो गया, दुकान पर बहुत सारा नौकर हो गया और अग्रसर जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहा। इस प्रकार देखिए इस कहानी से हम लोग को शिक्षा मिलता है कि हम लोग को जीवन में यदि कष्ट आता है या दुख आता है तो उससे घबराना नहीं है, उसके साथ हम लोग को लड़ना है। यदि उस कष्ट के साथ उस समय के साथ यदि आप आगे बढ़ते रहें तो निरंतर आपका सफलता मिलेगा। और जिस प्रकार एक कमजोर व्यक्ति का जो है सबसे बड़ा गुरु जो है समय हुआ, उसी प्रकार हम लोग का भी जीवन में सबसे बड़ा गुरु समय होता है। समय को पालन कीजिए, समय को इंतजार कीजिए, समय के अनुसार सफलता अवश्य मिलेगा, परंतु मंदिर में घंटी बजाने से नहीं, मेहनत करने से मिलेगा। जैसे व्यक्ति दरवाजे दरवाजे भटक भटक करके सामान बेचने के काम किया और आज जैसे नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पर उसका सब्जी मंडी का दुकान था। इन्हीं छंद शब्दों के साथ आप लोग भी अपने जैसे जीवन में जैसे अग्रसर आगे बढ़िए और यहीं पर अपने छंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की। मैं सर को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग के बीच आए और इतनी अच्छी बातें बोले जिससे सभी बच्चों को ज्ञान मिले। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के सामने डांस प्रस्तुत करने जा रही हूँ। डांस का नाम है नैनो वाले ने। इसके कलाकार है शिवानी गुप्ता, निशानी कुमारी, डॉली कुमारी, रोशनी कुमारी और नंदिनी कुमारी। प्लीज कम हियर। ये सभी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें।
जोरदार ताली बजाएं। इतना अच्छा हम लोग के सामने डांस प्रस्तुत किया। अब मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं काजल कुमारी और आल्या कुमारी को बुलाना चाहती हूँ डांस के लिए। इनका डांस का नाम है मैंने पायल है झुनकाई। इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। दिन भर सोच में डूबूं, रात में चाहूं सोऊं, मेरे सपने सजना मैंने पायल झुनकाई, तो अच्छा तुम हरी गई। मैंने पायल झुनकाई, तो अच्छा तुम हरी गई। मेरी सांसों में तू है बता, ओ सजना मेरी मस्त जवानी चंदा शर्माए मैंने चूड़ी कनकाई, तो अच्छा तुम हरी गई। मैंने चूड़ी कनकाई, तो अच्छा तुम हरी गई। मेरी सासू में तू है बता, सजना आजना मैं तरसा। के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। कितना अच्छा हम लोग के सामने डांस प्रस्तुत किए। अब मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देखिए और आनंद लीजिए आप सभी लोग। नाटक का नाम बोलते हैं, नाटक का नाम है लालची डॉक्टर और पागल मरीज। इसमें डॉक्टर का किरदार जो निभा रही है निशानी कुमारी और मरीज का जो किरदार निभा रही है माही कुमारी। जोरदार ताली से स्वागत करें। हे भगवान, मेरे इस अस्पताल में कितना दिन से एक भी मरीज ना आया है। कोई ऐसा मूर्ख मरीज भेजिए जिसको बीमारी भी ना रहे, फिर भी उसको बीमारी बता के उससे खूब पैसा इकट्ठा रहे। हे भगवान भेजिए। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बहुत पेट दर्द दे रहा है। क्या हुआ है मैं मालिन? आओ बैठो बैठो। क्या हुआ? हाल ही तो इलाज करके भेजे थे, अगर क्या हो गया हो? क्या बताए डॉक्टर साहब, बहुत पैर दर्द दे रहा है। चलते हैं तो बहुत पैर दर्द देता है और बोलते हैं तो बड़ी छाती दर्द देता है डॉक्टर साहब। आप कोई बीमारी है बताओ? हाँ, और बहुत बीमारी है डॉक्टर साहब। कान से सुनते हैं ना तो बहुत दर्द देता है डॉक्टर साहब, और देखते हैं ना तो 4 गो दिखता है और मतलब धुंधला धुंधला दिखता है, और खाते तो लगता है कि घास भूसा खा रहे, पता नहीं चलता है। अच्छा, इसका भी हम अब दवा दे देते हैं। नहीं दवा मत दीजिए डॉक्टर साहब, पहले फुल बॉडी चेकअप कर दीजिए तब दवा दीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है, तुम्हारे बॉडी का जांच करके देंगे। हमारे यहाँ 2 प्रकार का जांच होता है, एक महंगा वाला एक सस्ता वाला। कौन सा करवाना चाहती हैं? ना सस्ता वाला डॉक्टर साहब और ना महंगा वाला। तब कौन सा करवाना चाहती हैं? एकदम सस्ता डॉक्टर साहब, एकदम सस्ता। वो भी मेरे पास है, जितना भी तुम्हारे पास फी है उतना ही दो, उतना में ही इलाज कर देंगे तुम्हारा। लीजिए डॉक्टर साहब, 10 रुपए है मेरे पास, इतना ही है। कोई बात नहीं, ये 10 रुपए में तुम्हारा फुल बॉडी का इलाज कर देंगे। चलो ठीक है। नंबर 1, घर से यहाँ कैसे आई? पैदल चल के आए डॉक्टर साहब। तब तो तुम्हारा पैर भी एकदम सही है, पैर में तो कोई दिक्कतें नहीं है। हो तुम चलते फिरते चल बसोगी? चलते फिरते चल बसेंगे। घर चल बसोगी? चलो चेकअप नंबर 2,
ये लो 100 का नोट और जाके 20 को समोसा लेकर आओ। ये क्या डॉक्टर साहब 100 का नोट बता रहे हैं, ये 10 का नोट दे रहे हैं। अरे दो दो इधर दो, तब तो तुम्हारा आंख भी एकदम सही है, तुम उल्लू की तरह दिख रहा है, तेज आंख में तो कोई दिक्कत है ना। चलो चेकअप नंबर 3, मुंह खोलो। छी, ये क्या दिए डॉक्टर साहब, लग रहा है पेट्रोल दे दिए हैं। तब तो तुम्हारा जीभ में एकदम टन टन है, जीभ में तो कोई दिक्कत है ना। कैसे कहते कुछ पता नहीं चलता है, खट्टा मीठा तीता घास भूसा सब पता चल रहा है। चलो चेकअप नंबर 4, तो क्या किया हो? आप ताली बजाएं डॉक्टर साहब, और क्या किया? तो तुम्हारा कान भी एकदम सही है, कैसे कहती हो कि कान में तो दिक्कत है, कुछ सुनाई नहीं देता, कान एकदम सही है। चलो चेकअप नंबर 5, अभी तुमको कितना का नोट दिए थे अब हम? 10 रुपए का नोट दिए हैं डॉक्टर साहब। तो अब तो तुम्हारा दिमाग भी एकदम सही हो, दिमाग में तो सब एकदम गधा की तरह तेज दौड़ रहा है, दिमाग में तो कोई दिक्कत है ना है। ठीक है डॉक्टर साहब। जो पैसा याद रखते तो कुछ भूल ही नहीं सकता, कैसे कहती हो कि भूल जाते हैं। अब तुम्हारा बॉडी का हम इलाज कर दिए, फुल बॉडी का, इतना कम पैसा में इलाज कर दिया। अब बताओ तुमको कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब, हाथ पर पूरा एकदम लग रहा है अच्छा, नट बोल्ट कस दिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये लो अपना मेडिकल रिपोर्ट, जितना भी गांव में आदमी है सबको बोल देना कि 10 रुपए में डॉक्टर चेक करते हैं। जाओ। ठीक है डॉक्टर साहब, चलते हैं, गांव में जितना भी जनावर लोग रहेगा सबको हम भेज देंगे। ठीक है, राम राम, चल बस आइए डॉक्टर साहब। चल बसिए, चल बसिए। आप लोग के सामने इतने अच्छे हम नाटक प्रस्तुत किए, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पीयूष कुमार को शायरी बोलने के लिए बुलाना चाहती हूँ। प्लीज कम हियर पीयूष, पीयूष के लिए जोरदार तालियां बजाएं। शिक्षा देना जिनका काम है वो कभी न करे आराम है। ये बातें हैं मेरे गुरु जी को, जिनको आज मेरा प्रणाम है। लगी है आग बुझाने के पानी काम आता है, लगी है आग बुझाने में पानी काम आता है, और मेरे हर सक्सेस के पीछे मेरे गुरु जी का नाम आता है। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, शिक्षा गुरु से मिलती है अनपढ़ गवारों से नहीं। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी सिखाता है, ये वक्त भी सिखाता है और टीचर भी सिखाता है, बस फर्क दोनों में इतना है कि टीचर सिखा कर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। ना मार से, ना डांट से, ना मार से, ना किसी की तकरार से, बच्चे सुधरेंगे तो सिर्फ गुरु के प्यार से। बच्चे सुधरेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वान तैयार। पीयूष कुमार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए। ये शरीर से अस्वस्थ होकर भी हम लोग के सामने इतने अच्छे शायरी बोले, इससे हम लोग को यही शिक्षा मिलता है कि हम लोग भी प्रोग्राम में भाग ले करें। अब मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने डांस प्रस्तुत कर रही हूँ, जिनका डांस का नाम है सरारा सरारा। प्लीज कम हियर शिवानी गुप्ता, डॉली कुमारी और माही कुमारी, प्लीज कम हियर, इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। शरारा
ऐसी मस्ती रंग ढलता दूं सांस लेता दूं कल में खड़का दूं नहीं दिल तुम्हारा शरारा 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 मैं हूँ एक शरारा इनके लिए जोरदार तालियां बजाई, इतने से डांस किए। और मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माही और रोशनी कुमारी को बुलाना चाहती हूँ। इनका डांस का नाम है नजर कोई ना लगे। प्लीज कम हियर, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। ताली बजाए, इतने अच्छे डांस प्रस्तुत किए। अब मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने नाटक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नाटक का नाम है मूर्ख शिक्षक और तेज चेला। शिक्षक का किरदार निभाए राहुल कुमार और चेला का किरदार निभाए उज्जवल कुमार। प्लीज कम हियर। सरकार कितना दूर नौकरी लगा दे रहे, मेरे कितना दूर सरकार नौकरी लगा दिए थे, चलते चलते पैर दर्द देने लगा। बुझना लो लखन ना 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 नहीं लो सरवा क्या जाने दे, खिचड़ी पूरी बना देंगे मार मार के। प्रणाम प्रणाम गुरुजी प्रणाम। को दशहरा घूमने आया है, बोल लगने का स्थान है ना गुरुजी। हाँ गुरुजी, बात नहीं सुनते साला बदतमीज लड़का। चलो बैठो, लेट के सो गया। मम्मी खाना बना दी थी, खा के आराम से सूत गए थे। हलवा पूरी बना था जो तुरंत बन गया, जो सुतिया ना गुरुजी रोटी भुजिया। रोटी भुजिया लेट के सो गया था ये बताऊंगा। और रोटी भुजिया खा के सो गया था गुरुजी। चलो छोड़ो, थोड़ा पढ़ाई के बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। मान लो तुमको 1 दर्जन केला दिए, उसमें से तुम 2 केला खा गया, बचा कितना? गुरुजी आप हमको केला दिए हैं। अरे मान लो। नहीं मानेंगे गुरुजी, आप हमको 12 केले दे, 2 केला खाएंगे बताएंगे। पहले मान के देखो। नहीं मानेंगे गुरुजी, आप 12 केला दीजिए, हम खाएंगे बताएंगे। मान के देखो। नहीं मानेंगे गुरुजी, बड़ा बदतमीज लड़का है। गुरुजी हम आपसे वो प्रश्न पूछे, पूछो। गुरु पूछेगा, अपने से बताया नहीं। गुरुजी एगो
चलो पूछ लो। मान लीजिए हम आपको 10 रुपए दिए। चल हाँ मान लिए हम आपको 10 रुपए दिए। अरे लग रहा मान तो गुरुजी ना। हाँ मान लीजिए गुरुजी हम आपको 10 रुपए दिए। हाँ मान लिए। कितना दिए? 10 रुपया। लखना के सामने मान रहा है। हाँ मान लिए। अब जो हम 10 रुपए दिए तो वापस दे दो। 3-4 रुपए का पैसा नहीं दिया, 1 रुपया का चॉकलेट नहीं खिलाया, 10 रुपया का दिया रे। अब दीजिए हमसे भी। हाँ ना गुंडा मेरा बाप है, जल्दी पैसा निकालिए। रुक देता है, ले भाड़ा के लिए रखे थे जा। आहा लूट ले सरो से पिज्जा बर्गर खेबो हो। आहा पिरवा बच्चे खेबो। ये अंतिम डांस आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जिस डांस का बोल है मनवा लागे, जिनके प्रमुख कलाकार है शिवानी गुप्ता। प्लीज कम है, इनके लिए जोरदार ताली बजा। कच्चे धागों में पूरे बाकी रंगोली से खेली ऐसे मैं ना तेरा
का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।